दोस्तों आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण मापक उपकरण। और इसमें जहाँ जहाँ ट्रिक का यूज होएगा वहाँ पर मैं ट्रिक का यूज करूँगी, और जहाँ पर ट्रिक नहीं यूज होगा वहाँ पर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का माप किया जाता है इससे। तो इसे आप ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, विमान जब उड़ता है आसमान में तो उसका कोई अल्टीमीटर, कोई अल्टीमेट नहीं होता है, एकदम उड़ता जाता है आसमान में, पूरा ऊपर ऊंचाई पर उड़ता है। इस प्रकार हम इसे ट्रिक के द्वारा अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान को याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए है आमीटर। आमीटर को क्या मापा जाता है? देखिए, विद्युत धारा की तीव्रता इसे मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो होता है, पावर करंट जो होता है हमारे घरों में, तो उसके लिए जो मापा जाता है, मीटर हमारे घरों में लगा होता है। आपने देखा होगा मीटर लगा होता है हमारे घरों में, यूनिट को मापने के लिए, बिजली के मीटर जो जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मीटर है, आपका मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो विद्युत धारा को हम इससे माप सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, दिमाग बस याद रहता है हमेशा के लिए ये। अगला है देखिए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम क्या मापते हैं? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करने वाला एक यंत्र होता है। तो देखिए, ऑडियो मतलब क्या होता है? ऑडियो मतलब सुनना, सुनाना, सुनना। जैसे हम कोई ऑडियो सुनते हैं तो ध्वनि सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार हम इसे एक सिंपल सा ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं। तो ऑडियो यहाँ पे है लिखा हुआ, ऑडियो, और यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता। इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ये है एरोमीटर। एरोमीटर क्या होता है? एरोमीटर होता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व का मापन करना। तो देखिए, यहाँ पर जो एरो लिखा हुआ है, एरो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है, एरो, एरो यहाँ पे फर्स्ट में है। तो एरो, एयर होता है ना, एयर मतलब हवा होता है। तो इस प्रकार आप वायु एवं गैस को याद कर सकते हैं, भार का घनत्व मापन यंत्र, ट्रिक लगाकर। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु एवं गति और शक्ति, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है ये। तो एनीमोमीटर याद रखिए, वायु और गति, वायु की गति और शक्ति मापता है ये। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने का यंत्र है ये। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि जहाँ पर हफ्सो बैरो जहाँ पर लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा ये कोई दाब के लिए ही है, दाब वाला ज्ञात करने का कोई यंत्र है। जहाँ पे आपको बैरो लिखा हुआ दिखाई देगा तो वो समझ जाइएगा आप, ये कोई दाब मापने का यंत्र है। अब अगला देखिए, यहाँ है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? सॉरी, ये तो हो गया। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर को उसमें विकिरण मापन का यंत्र है, मतलब उसमें का जो किरण होता है, विकिरण होता है, उसको मापता है बोलोमीटर से। अगला है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर सो क्या करता है? उष्मा की मात्रा को ज्ञात करने का यंत्र है। कैलोरी से हमें पता है, उष्मा से कैलोरी आती है हमारे बॉडी में। हम कोई भी फूड खाते हैं उष्मा वाला तो हमारे कैलोरी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम इसे ये ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, कैलोरी हमारी उष्मा से बढ़ती है। तो कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा को ज्ञात करने का यंत्र। अगला देखते हैं वार्नियर कैलिपर्स। तो वार्नियर कैलिपर्स क्या है? एक बेलनाकार जो वस्तुआ होता है, बेलनाकार कोई भी वस्तु होते हैं, उसका व्यास और गहराई मापता है वार्नियर का कैलिपर्स। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं? बहुत ही इजी है। तो देखिए, आपके घर में आपकी माँ का या मम्मी का पर्स जो होता है, अगर आप उससे पैसे निकाल लेते हैं तो मम्मी क्या करती है? बेलना से मारने के लिए आपको दौड़ाती है। तो इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, कैलिपर्स। देखिए, यहाँ पे पर्स लिखा हुआ है, पर्स और बेलना, इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि आपकी मम्मी के पर्स से आप पैसे निकालते हैं तो आपको बेलने से मार भी पड़ सकती है। तो इस प्रकार आप इसे ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। अगला है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर क्या होता है? क्रायोमीटर जो होता है वो निम्न
मापने का यंत्र है। यानी ज़्यादा ताप नहीं, थोड़ा सा ताप, थोड़ा सा जो ताप होता है, बहुत ही निम्न प्रकार का ताप होता है, उसको मापता है। कौन मापता है? क्रायोमीटर। डेंसिटी मीटर। डेंसिटी मीटर क्या होता है? पदार्थ के घनत्व का मापक होता है। तो पदार्थ के घनत्व का अगर आपको माप करना है तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर क्या करता है? फेदोमीटर जो है समुद्र, नदी, झील या का गहराई का मापन का यंत्र होता है। आप समुद्र, नदी और झील में जाएंगे तो फेदोमीटर लेके जाते हैं, तो वहाँ गहराई उससे मापा जाता है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? फैडो। फैडो को हमने फैट बना दिया, फैट बना दिया, फैट हो जाएगा। अगर हम कोई भी गहराई में किसी भी चीज़ को डालेंगे तो वो फैट हो जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं कि समुद्र, नदी, झील का गहराई मापने का यंत्र फेडोमीटर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये है विद्युत धारा की मापने की प्रबलता को। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापक। अगला है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या करता है? घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग मापता है। तो इसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसका जो ट्रिक है गायरो, तो गायरो से आप देखिए, गायरो एक होता है, मतलब कोई चीज़ गोल घूम रही है, गा रही है, गायरो, गायरा, गायरा या घाघरा, आप इसे रिलेट कर सकते हैं गायरा या घाघरा से। तो वो क्या होता है? घूर्णन होता है, घूर्णन गति से डांस करता है कोई, घाघरा पहन के, गायरो, गाय के। इस प्रकार आप इसे किसी भी तरह से एक छोटा सा इस तरह कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। अगर ट्रिक नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रो जो होता है वो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, और हाइग्रो जो होता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। अगला है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या है? दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर। तो जैसा कि आपको पता है कि दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड होती है, तो इस प्रकार आप इसे लैक्टो को लैक्टिक एसिड के द्वारा दूध की शुद्धता को मापने वाला याद रख सकते हैं। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है? पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का प्रयुक्त उपकरण है ये। पानी का जहाज़ में जब आप रहते हैं तो वहाँ पे समय को ज्ञात किया जाता है, तो इसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या है? वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। तो इसका एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब जहाज़ जो होता है, एरोप्लेन, वो आसमान में उड़ते रहता है, तो उसको कोई टोकने वाला नहीं रहता है, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए टैको लिखा हुआ है, तो टैको को हम टोकना में बदल सकते हैं, टोकना को मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो वायुयान जब आसमान में उड़ता है तो आसमान में उसको कोई टोकने वाला नहीं रहता है वायुयान को। तो इस प्रकार हम वायुयान की गति चलती रहती है, तो टैकोमीटर, इस प्रकार हम ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगला है रेन गेज यूडोमीटर। तो ये क्या है? वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र। तो जैसा कि इसमें नाम में ही लिखा हुआ है रेन गेज यूडोमीटर। रेन गेज, रेन मतलब होता है वर्षा, तो इस प्रकार आप इसे देख के ही याद कर सकते हैं। रेन गेज यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। अगला जो है वेंचुरीमीटर है। ये है सो द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने वाले यंत्र होता है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापता है। ध्वनि के साथ साथ मैकमीटर ध्वनि के साथ साथ है सो एरोप्लेन का जो गति होता है उसको मापता है। मैग्नेटोमीटर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने वाला। तो इसमें तो मैग्नेट है सो
फर्स्ट में ही मैग्नेट लिखा हुआ था, जिससे आप याद कर सकते हैं कि चुंबक का ही कोई होगा इसमें, चुंबक को ही मापने का कोई यंत्र है, ये मैग्नेट है इसमें। तो चुंबक क्षेत्र का मापन, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जो है ये है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है कि देखिए, वाहन जो होता है, जैसे कार है, किसी का नाम है ऑडी, कोई कार का, तो इस प्रकार हम ऑडो को ऑडी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन ट्रिक के द्वारा। अगला जो है ये है ऑल्डोमीटर। ऑल्डोमीटर क्या नापा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन किया जाता है। एक ओम मीटर है जो विद्युत प्रतिरोध का मापन किया जाता है। तो ओम मीटर प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोध। तो किसी का हम प्रतिरोध करते हैं तो हमें इतना शक्ति आ जाता है हमारे अंदर, एकदम शिव जैसी शक्ति, ओम एकदम। तो हम प्रतिरोध करते हैं किसी का। इस प्रकार आप इसे एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर, जिसको उच्च तापयुक्त पिंड के ताप का मापन किया जाता है। तो पिंड जो होता है जो अंतरिक्ष में, उससे मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है पायरोमीटर। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। तो इसे आप फ़ोन और ध्वनि से रिलेट कर सकते हैं, फ़ोन और ध्वनि से इसे रिलेट कर सकते हैं। रेडियोमीटर, विकिरण का मापन। तो जैसा कि सबको पता है कि रेडियो जो होता है वो कोई एक विकिरण के द्वारा ही इसमें होता है, मतलब ये काम करता है। विकिरण कोई होता है, उसी से ये रेडियो काम करता है, जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है? गतिमान वाहन की गति का मापन। तो इसमें फर्स्ट में ही स्पीडो लिखा हुआ है। स्पीडो मतलब स्पीड होता है। तो कोई भी वाहन जो चलता है, गतिमान, गति का मापन, गति मतलब भी स्पीड होता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। अगला जो है ये है पायर हेलियोमीटर। तो इसका मापन जो किया जाता है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर से जो विकिरण निकलती है उनका मापन किया जाता है पायर हेलियोमीटर। तो इसका एक ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा फनी टाइप का है। तो जैसे सौर को हमने क्या बना दिया? सैर। सौर को हमने बना दिया सैर। तो हम सैर पे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पैरों को हिलाना चाहिए। तो हम कहीं सैर पे जाते हैं, सुबह या शाम वॉक पे जाते हैं, तो हमें अपने पैरों को हिलाना चाहिए। तो इस प्रकार हम सौर विकिरण का ट्रिक के द्वारा याद कर लिए पायर हेलियोमीटर। अगला जो है ये है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर द्रव्य की श्यानता के मापन। तो इसमें आप ट्रिक नहीं भी लगा सकते, या तो एक मेरे पास ट्रिक है, पता नहीं वो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो विस्कोमीटर जैसे द्रव्य की श्यानता, द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है लिक्विड। और विस्को में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे विस्की टाइप का लग रहा है। विस्की जो पीते हैं, विस्की रम जो होता है, वही विस्कोमीटर। तो विस्को और द्रव्य यानी विस्की और लिक्विड को आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, विस्कोमीटर। तो ये थे मापन से मापक उपकरण के महत्वपूर्ण कुछ उपयोग और मापक। चैप्टर आपका यहाँ फिनिश।